नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजन सरोड़िया। देखिए दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर MP फॉरेस्ट गार्ड का ट्रांसफ़र कैसे होता है या MP फॉरेस्ट गार्ड की पोस्टिंग कैसे होती है। ठीक है, तो इस विषय में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊँगा, बहुत छोटा वीडियो रहेगा। ठीक, लेकिन आपको पूरी डिटेल जानकारी मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा। ठीक, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पोस्टिंग कैसे होती है, उसके बाद ये जानेंगे कि ट्रांसफ़र कैसे होता है, कब होता है और कितने दिनों में हो जाता है। ठीक, चलो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम MP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। ठीक है, MP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, आपने पढ़ा दोस्तों कि मध्य प्रदेश वन विभाग 16 वन वृत्त में बटा है। कितने वन वृत्त में बटा है? 16 वन वृत्त में बटा है और 63 वन मंडल, कितने? 63 वन मंडल में बटा है। ठीक है, तो 16 वन वृत्त है दोस्तों। इसमें से क्या होता है, एक वन वृत्त जो होता है दोस्तों उसमें 2 या 2 से अधिक जिले भी हो सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना, जैसे मैं बात करता हूं दोस्तों, मैं एक वन रक्षक हूं और मैं सिवनी वन वृत्त में काम करता हूं। ठीक है, तो हमारे सिवनी वन वृत्त में दोस्तों 2 जिले हैं, एक सिवनी है और एक नरसिंहपुर है। इसी प्रकार से दोस्तों सभी वन वृत्त में 2 या 2 से अधिक जिले भी हो सकते हैं या एक जिला भी हो सकता है। ठीक है, तो 16 वन वृत्त है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जैसे वन वृत्त होता है ना, ये जो होता है वन मंडलों में डिवाइड होता है। किसमें डिवाइड होता है? वन मंडलों में। ठीक है, वन मंडल में दोस्तों 2 या 2 से अधिक वन मंडल भी हो सकते हैं। ठीक, जैसे मैं बात करता हूँ दोस्तों, आपको सिवनी जिले की बात करता हूँ। ठीक है, तो मैं सिवनी वन वृत्त में हूँ। ठीक है, कौन से वन वृत्त में हूँ? सिवनी वन वृत्त में हूँ, जिसमें दोस्तों सिवनी और नरसिंहपुर जिला है। कौन सा जिला है? सिवनी और नरसिंहपुर जिला दोनों है। ठीक है, सिवनी और नरसिंहपुर जिला है। तो मैं जिस वन मंडल में हूँ दोस्तों उसका नाम है दक्षिण सिवनी सामान्य। ठीक, दक्षिण सिवनी सामान्य। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक वन मंडल का नाम है उत्तर सिवनी सामान्य। क्या है? उत्तर सिवनी सामान्य। मैं सिवनी की बता दूंगा अभी। ठीक है, वन मंडल। अब यहाँ एक दोस्तों आपने सुना होगा पेंच नेशनल पार्क। ठीक, पेंच नेशनल पार्क। ठीक, पार्क हालांकि स्पेशल होता है, लेकिन पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है मैं वो बताना चाहता हूँ। ठीक है, एक होता है दोस्तों उत्पादन। ठीक, उत्पादन या जिसे हम कहते हैं प्रोडक्शन। ठीक, प्रोडक्शन। और एक होता है दोस्तों सामाजिक वानिकी। क्या होता है? सामाजिक वानिकी अनुसंधान एवं विस्तार व्रत। सामाजिक वानिकी और अनुसंधान लिख देता हूँ। कुल मिला के दोस्तों आपको समझ में आएगा नर्सरी, जहाँ पेड़ पौधे तैयार किए जाते हैं। तो इन 5 जगह में से दोस्तों कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक, आपका सिलेक्शन के होने के बाद। फिर उसके बाद दोस्तों वन मंडल जो होते हैं उप वन मंडल में डिवाइड होते हैं। किस में डिवाइड होते हैं? उप वन मंडल में। ठीक है, उप वन मंडल दोस्तों परिक्षेत्र में डिवाइड होते हैं। ठीक है, जिसे रेंज कहते हैं। और परिक्षेत्र जो होते हैं दोस्तों सर्किल में डिवाइड होते हैं, जिनके मुख्य अधिकारी होते हैं डिप्टी साहब। और उसके बाद दोस्तों लास्ट में बचती है बीट, जहाँ पर दोस्तों पोस्टिंग होती है किसकी? फॉरेस्ट गार्ड की। ठीक है, यानी कि वन रक्षक की पोस्टिंग होती है। कहाँ पर होती है? इस बीट में होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे बड़े अधिकारी कौन कौन होते हैं। ठीक है, चलो मैं शुरू करूँगा दोस्तों भोपाल से। कहाँ से शुरू करूँगा? भोपाल से। मध्य प्रदेश वन विभाग में जो वन विभाग के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं उन्हें कहते हैं PCCF। क्या कहते हैं? PCCF। ठीक है, PCCF कहते हैं। ठीक, PCCF हिंदी में कहते हैं प्रधान वन संरक्षक। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक इसके बाद आएंगे। ठीक है, इसके बाद अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, इन्हें कह सकते हैं प्रधान मुख्य वन संरक्षक। हो ना, प्रधान मुख्य वन संरक्षक PCCF, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक APCCF। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये भोपाल लेवल के अधिकारी होते हैं। ठीक है, फिर वन वृत्त में जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं उन्हें कहते हैं CCF साहब। क्या कहते हैं? CCF साहब कहते हैं, जिनका फुल फॉर्म होता है दोस्तों चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि मुख्य वन संरक्षक। ठीक है, मुख्य वन संरक्षक। इसके बाद दोस्तों दूसरे में आते हैं CF साहब। ठीक, कौन आते हैं? CF साहब, जिन्हें हम DFO साहब भी कहते हैं, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर या वन मंडल अधिकारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वन मंडल अधिकारी महोदय जी भी कहते हैं। ठीक है, या इन्हें हम कह सकते हैं वन संरक्षक। क्या कह सकते हैं? वन संरक्षक कह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों होते हैं ACF, मतलब दोस्तों इन्हें कहते हैं SDO साहब। ठीक है,
और एसडीओ साहब जो होते हैं दोस्तों, इन्हें उप वन मंडल अधिकारी भी कहा जाता है। ठीक है, उप वन मंडल अधिकारी भी कहा जाता है। और वन संरक्षक के समय क्या कह सकते हैं, उप वन संरक्षक भी कह सकते हैं। ठीक, ये हो गया है ना। इसके बाद दोस्तों, तो ये एसीएफ साहब उप वन मंडल में बैठेंगे, डीएफओ साहब वन मंडल में बैठेंगे, सीसीएफ साहब जो मुख्य वन व्रत होता है उसके बड़े अधिकारी होते हैं। इसके बाद आती जाती है दोस्तों रेंज। ठीक है, जिसमें मुख्य अधिकारी होते हैं रेंजर साहब का नाम आपने सुना होगा। ठीक, रेंजर साहब, हिंदी में इनको कहते हैं वन क्षेत्रपाल। क्या कहते हैं, वन क्षेत्रपाल। इनमें होते हैं दोस्तों 3 स्टार। कितने स्टार होते हैं, 3 स्टार। और इसके बाद दोस्तों ऊपर के अधिकारी जो होते हैं वन विभाग में, वो ड्रेस नहीं पहनते हैं। ठीक, ड्रेस मतलब क्या हो गया दोस्तों, यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं मतलब। ठीक है, बस 3 स्टार तक ही वर्दी में हमारे वन विभाग में काम करते हैं। ठीक है, मतलब रेंजर साहब के बाद ऊपर वाले अधिकारी खाकी वर्दी नहीं पहनते हैं, वो सिविल ड्रेस में रहते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद दोस्तों रेंजर साहब हो गए। इसके बाद आ जाते हैं डिप्टी रेंजर साहब। कौन आते हैं, डिप्टी रेंजर साहब। ठीक, जिन्हें हिंदी में कहते हैं उप वन क्षेत्रपाल। ठीक, उप वन क्षेत्रपाल। ठीक, इसके बाद दोस्तों एक और अधिकारी होते हैं जिन्हें कहते हैं फॉरेस्टर। क्या कहते हैं, फॉरेस्टर। ये होते हैं, देखो ये डिप्टी साहब 2 स्टार होते हैं। ठीक, इसके बाद फॉरेस्टर जो होते हैं जिन्हें कह सकते हैं दोस्तों हम वनपाल। क्या कहते हैं, वनपाल। ये सिंगल स्टार होते हैं। और लास्ट में दोस्तों वन रक्षक होता है। ठीक, फॉरेस्ट गार्ड, जो बिना स्टार के होता है। ठीक है, और इसकी पोस्टिंग कहाँ होती है, बीट में होती है। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों आपका पूरा सिस्टम। मैंने बता दिया कि किसकी पोस्टिंग कहाँ होती है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट रेंजर बनते हो तो आपकी पोस्टिंग रेंज ऑफिस में होगी। ठीक, मतलब क्या होगी, परिक्षेत्र में होगी। ठीक है, अब बताता हूँ ट्रांसफ़र कैसे होते हैं। ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिले के अंदर भी होते हैं। जिले के अंदर तो होते ही रहते हैं, वो तो होता है, लेकिन जिले के बाहर भी होते हैं। जैसे मान के चलो आप दोस्तों मध्य प्रदेश में क्या है, आप ये मान के चलो मध्य प्रदेश का मैप है ना, ये मध्य प्रदेश का मैप मान के चलिए, है ना। आप मान के चलो बालाघाट के रहने वाले, कहाँ के, बालाघाट की। आपकी पोस्टिंग हो जाती है मान के चलो अलीराजपुर में। कहाँ हो जाती है, अलीराजपुर में। और आप रहने वाले हो बालाघाट के, तो आपको बालाघाट रिटर्न जाना है। ठीक है, तो ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक, ट्रेनिंग के बाद हो जाता है। कब हो जाता है, ट्रेनिंग के बाद। 6 महीने की ट्रेनिंग होती है फॉरेस्ट गार्ड की। ठीक, कहाँ कहाँ होती है, गोविंदगढ़ में होती है, हमारे सिवनी जिले के लखनऊ में होती है, और शिवपुरी में होती है, पचमढ़ी में होती है, अमरकंटक में भी होती है, शायद बैतूल में भी होती है। ठीक है, तो ये होते हैं दोस्तों क्या, फॉरेस्ट गार्ड के ट्रांसफ़र की टेंशन मत लो आप, है ना। फॉरेस्ट गार्ड बन जाओ, बाकी सब हो जाता है ना। और मान के चलो आप वन रक्षक बन गए और आपको क्षेत्र रक्षक का काम करना है तो भी हो जाता है। ठीक, मतलब वन रक्षक चाहे तो वन विकास निगम में जाके काम कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी जानकारी। ठीक, आशा करता हूँ पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।